आज इस मैटर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता प्रशासन की तरफ से, कल को हम पूरे हरियाणा की कॉल करेंगे, सभी हरियाणा की बार्स के अंदर स्ट्राइक होगी। और अगर कल भी कल हमारा मैटर सोल्व नहीं होता है, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि ये पूरे हरियाणा और पंजाब लेवल पर इसकी स्ट्राइक हो। मेरे को बोला गेट लॉस्ट हियर, और मेरे वकील साथियों को और मेरे को पुलिस ऑफिशियल खड़े थे वहां पे, मेरे ख्याल से 6-7 बंदे थे, उनके सबको एक ऑर्डर दिया मैडम ने कि अरेस्ट देम। तो मैडम का कहना ये था कि जी आप जैसे 300 वकील आते हैं, बना लिया हमें, बिल्कुल बंदी बना लिया जी। 1 मिनट तक हमें बंदी बनाए रखा। फिर और भी जैसे पुलिस ऑफिशियल्स आ गए थे इस मैटर में, इसी मैटर में एसपी साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया और गीतिका जी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एसपी साहब ने बहुत इज्जत से बात की जी। जो क्रिमिनल केस बनता है उसके अंडर इनके लिए एफआईआर लॉन्च हो इनके खिलाफ, इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए जी और इनको सस्पेंड किया जाए। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूँ। आज कई दिन से घमासान चल रहा है कोर्ट के अंदर और पुलिस के साथ, कोर्ट के वकीलों का और पुलिस का। कोर्ट के वकील जो है वो वर्क सस्पेंड पे थे आज और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा रहे हैं। जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है, प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी समझाइए कि इतने आज वर्क सस्पेंड जो रहा, क्या कारण रहा और क्या पुलिस के साथ आपकी वार्तालाप चल रही है, क्या मुद्दा क्या है, क्यों झगड़ा चल रहा है? जी, सबसे पहले मैं झगड़े के बारे में बताऊं तो आपको जी, हमारी बार की एक मेंबर हैं सुमनलता जी, उन्होंने अपने पड़ोसी के खिलाफ एक दरखास्त दी हुई थी महिला थाना में, और 24/8 की ये बात है, 24 तारीख की। हमारी वो वकील साथी सुमनलता जी, पवन ढिल्लो जी और अरविंद लाठर जी, हमारी ये बार की तीनों मेंबर पुलिस स्टेशन महिला पुलिस स्टेशन गए थे जी। वहां जाकर के जो इस मैटर को डील कर रहे थे एएसआई नीलम जी, उनके पास ये मैटर था। उनको सारी चीजें, सारी बातें बताई, तो उन्होंने इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियस से अटेंड नहीं किया, ना ही हमारे वकील साथियों की कोई बात सुनी, और इवन उससे उल्टा इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया नीलम जी ने। जब हमारे वकील साथी ने ये बोला कि जी ये इस मैटर में हम कंप्लेनेंट भी हैं और हम वकील भी हैं, ठीक है, आप प्लीज कंप्लेनेंट होने के नाते और एक वकील होने के नाते हमारी बात सुने और आगे की अपनी कार्रवाई करें जी। तो मैडम का कहना ये था कि जी आप जैसे 300 वकील आते हैं, हम वकीलों का रिगार्ड नहीं करते और ना ही आपकी कोई बात मानते। आपको जो करना है, जिससे मेरी शिकायत करनी है, आप उससे कर सकते हो। मतलब वकीलों का या प्रशासन का या सरकार का या अधिकारियों का उनको मन में कोई डर था नहीं? ना ही उनके मन में कोई डर है जी, और ना ही मेरे हिसाब से उनको अपनी ड्यूटी का पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है। जब वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकते, तो मेरे को लगता है कि पब्लिक के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार उनका। मतलब आप कह रहे हैं कि नीलम जी का जो व्यवहार है वो जनता के प्रति और वकीलों के प्रति, प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी बुरा ही रहता है जी। तो ये बात तो रही नीलम जी की। उसके बाद जो नीलम जी का जो हमारे वकीलों के प्रति, हमारे साथियों के प्रति व्यवहार रहा, उसको लेकर के पवन ढिल्लो जी ने एक शिकायत एसपी साहब को दी थी। ओके जी, एसपी साहब ने वो शिकायत डीएसपी गीतिका जाखड़ जी के पास फॉरवर्ड कर दी। ठीक है। उसी शिकायत को लेकर के 29 तारीख को मैडम ने हमें बुलाया था, लेकिन उस दिन गीतिका जाखड़ जी 29 तारीख को अवेलेबल नहीं थे। फिर दोबारा हमें 30 तारीख को बुलाया। 30 तारीख को पवन ढिल्लो जी, अरविंद लाठर जी और मैं बिंग प्रेसिडेंट, मैं अपने साथियों के साथ मैडम गीतिका जी के ऑफिस में गया। वहाँ डीएसपी की पोस्ट पे है? हाँ जी, वो डीएसपी की पोस्ट पे, और वुमेन पुलिस स्टेशन आई थिंक वही डील करते हैं। ओके जी। तो हम वहां जाने के बाद जब हमारे वकील साथी ने अपनी बात रखी, तो सबसे पहले ही वो अपनी बात स्टार्ट करते ही हमें ये लगा कि मैडम बिल्कुल किसी न किसी चीज से एडामेंट होते हैं ना, कि भाई उन्होंने पहले ऑलरेडी अपना मन बना लिया होता है कोई चीज करने का, वो काम करने का इतने एडामेंट दिखे वो अपने बिहेव से। बात स्टार्ट होते ही पवन जी को उन्होंने ये बोला कि जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा इशारा करके उनको बोला। तो पवन जी ने बोला कि जी कोई बात नहीं, आराम से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, आप बात सुन लें एक बार। तो जैसे ही बात अपनी बताने लगे, अपनी उस कंप्लेंट के बारे में जो किया इन्होंने, तो मैडम जब वहाँ ये बात आई कि जी मैडम ने हमारे साथ ये बिहेव किया, वहाँ पे बिल्कुल मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया, हमारी
बहुत बेइज्जती की वहां पे। तो मैडम ने बोला कि वहां क्या करने जाते हो आप। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप वकीलों को अबे थाने में नहीं जाना। जी, थाने में मेरे हिसाब से वकीलों का बैन लगा रखा है इन्होंने, क्योंकि पब्लिक के साथ जो मर्जी ये करें, ये अपनी मनमर्जी से उनके साथ कोई भी बर्ताव करना चाहे, भाई वकील ना जाए, पैरवी करने वाला ना हो कोई। पैरवी तो दूर रही, हम अपनी कंप्लेंट लेके भी नहीं जा सकते। ठीक है। हम अपनी कंप्लेंट के लिए गए थे और उसी के लिए हमें ये कह रहे हैं कि जी आप थाने में गए क्या करने थे, और हम किस चीज का आपका रिगार्ड करें और क्यों करें। जी, वाकई में उन्होंने ठीक कहा कि ये आप 300 वकील वहां जाते होंगे, उन्होंने ये कह करके बोला। मैंने उनको बीच में बोला जी आपका भी ये ठीक नहीं है, आप भी ये गलत बात कर रहे हो, हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए यहाँ बुलाया गया हमें, आप हमारी कंप्लेंट सुनो, जो आपको इन्वेस्टिगेशन में ठीक लगे, जो फेयर लगे, उनके कर देना वो चीज। ठीक बात। आप भी हमारे साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो एकदम से मैडम खड़े होके अपनी सीट से और मेरे को बोला गेट लॉस्ट हियर, और मेरे वकील साथियों को और मेरे को, पुलिस ऑफिशियल खड़े थे वहां पे, मेरे ख्याल से 6-7 बंदे थे उनके, सबको एक ऑर्डर दिया मैडम ने कि अरेस्ट देम। मतलब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। जी, ओके। मेरे को भी और मेरे वकील साथियों की अरेस्ट देम, और अपनी उन्होंने हमें वहां पे एकदम से घेर लिया, वहां पे बना लिया। ये जी, बंदी बना लिया हमें, बिल्कुल बंदी बना लिया जी। 1 मिनट तक हमें बंदी बनाए रखा, फिर और भी जैसे पुलिस ऑफिशियल्स आ गए थे, हम भी फिर वहां से निकल गए थे। 1 मिनट तक उन्होंने हमें इलीगल कन्फाइन करके रखा। फिर हम अपनी बात बताने के लिए अपनी जो शिकायत थी वो एसपी साहब के पास लेकर के गए। एसपी साहब ने उसी टाइम मैडम को बुलाया और काफी बातें हुई हमारे बीच में बैठ करके, लेकिन कोई मैडम वहां भी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने बोला जी ठीक है, मेरा व्यवहार तो ऐसा ही रहेगा। मैंने इन लोगों के वहाँ नीलम जी का या गीतिका जी का? गीतिका जी। ओके। नीलम जी तो वहां थे ही नहीं। ओके जी, मैडम गीतिका जी से बात होने लग रही थी हमारी। ये सारी चीजें गीतिका जी ने हमारे साथ। मतलब गीतिका जी माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं थी, और जो क्या उन लोगों को पछतावा भी नहीं है। सबसे पहले तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी, माफी तो बाद की बात है। ठीक है, वो अपनी गलती ही मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर एसपी साहब ने कोई एक्शन लिया? एसपी साहब ने जी बहुत समझाया उनको, बहुत बोला उनको माफी मांगने के लिए और भी चीजें, लेकिन वो नहीं माने जी। एसपी साहब ने उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जरूर दिया है, उसके अलावा कोई और कार्रवाई नहीं है। तो नीलम जी भी शायद सस्पेंड हो गई हैं? नीलम जी, हाँ जी, नीलम जी को अगले मेरे ख्याल से 31 तारीख को शाम को सस्पेंड कर दिया था। एसपी साहब इसी मैटर में एसपी साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया और गीतिका जी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एसपी साहब ने बहुत इज्जत से बात की जी, और हमारा इस मामले में जितनी वो मदद कर सकते थे उतनी मदद की। लेकिन हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई है, FIR चाहते हैं जी इनके खिलाफ, जो लीगल गीतिका जी के खिलाफ जी और नीलम दोनों के खिलाफ चाहते हैं जी। गीतिका जी के खिलाफ हम चाहते हैं जी इलीगल कन्फाइनमेंट करने के लिए, इन धमकी देने के लिए, थ्रेट करने के लिए, जो क्रिमिनल केस बनता है उसके अंडर इनके लिए FIR लॉन्च हो इनके खिलाफ, इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए जी और इनको सस्पेंड किया जाए। मतलब इतनी बातें यदि एसपी साहब नहीं मानते हैं तो फिर मतलब आप 3 अपनी डिमांड कर रहे हो जी, ठीक है। और जबकि क्या होता है, बार एसोसिएशन बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जिसमें जज साहब भी या पूरा वर्क सस्पेंड हो जाता है, तो सब बहुत लोगों को झुकना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि सरकार भी इसी के सहारे चलती है। तो एक DSP लेवल का आदमी यदि ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ ये हरकत करता है तो आप कैसे देखते हैं? पूरा हरियाणा इसको कैसे देखता है? मैं तो यही देखूंगा जी, जब हमारे साथ इन्होंने, इनका काम सुरक्षा करने का है, तो जब हमारे साथ इन्होंने ऐसा बिहेव किया है, आम पब्लिक को तो ये इतना परेशान करते होंगे कि कोई भी आदमी इनके पास कंप्लेंट लेकर के जाता होगा, वो बेचारा एक बार तो ये सोचता होगा जी मैं अपनी कंप्लेंट ही उठा लेता हूँ। तो इनका रवैया बिल्कुल भी पब्लिक डीलिंग के लायक नहीं है, ना इनका जो ऐसा बिहेव किया जो इन्होंने, वो मैं तो ये कहता हूँ जी सरकार को, इन जैसे ऑफिसर्स को बिल्कुल भी पब्लिक डीलिंग वाली जगह पे नहीं लगाना चाहिए। इनकी जॉब तो कहीं और ही होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान मलिक साहब थे जो अभी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने साफ स्पष्ट बताया कि गीतिका जी और नीलम जी जो थाना प्रभारी थी और गीतिका जी जो DSP थाना प्रभारी नहीं थी, वो ASI है। ASI, ठीक है, महिला थाना के अंदर वो है। तो नीलम जी को सस्पेंड कर दिया गया, गीता जी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया एसपी साहब के द्वारा। अब इनकी डिमांड ये है कि दोनों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए
और भविष्य में कोई वकीलों के साथ या बार एसोसिएशन के किसी प्रेसिडेंट के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, उनको इसका सबक मिलना चाहिए। हमारी जब तक हमारी ये तीनों मांगे पूरी नहीं होती, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्ट्राइक थी, ठीक है, और ये स्ट्राइक अनलिमिटेड टाइम के लिए है, जब तक हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं होती। और अगर आज इस मैटर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता प्रशासन की तरफ से, कल को हम पूरे हरियाणा की कॉल करेंगे, सभी हरियाणा की बार्स के अंदर स्ट्राइक होगी। और अगर कल भी इसका कल हमारा मैटर सोल्व नहीं होता है, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि ये पूरे हरियाणा और पंजाब लेवल पर इसकी स्ट्राइक हो, और जल्द से जल्द हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकले और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इनका सस्पेंशन हो और इनकी ट्रांसफर हो, क्योंकि स्ट्राइक पर हम भी नहीं जाना चाहते थे। पब्लिक परेशान होती है, हमारा काम भी इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक और हमें दोनों को होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधान जी, जींद के बार एसोसिएशन के प्रधान जी ये कह रहे हैं कि कल हरियाणा पूरा बंद रहेगा, कोई भी वकील जो है या कोई भी बार जो है वो काम नहीं करेगी इसी चीज को लेके। और यदि कल डिमांड इनकी जो बातें हैं तीन, यदि ये नहीं मानी गई तो फिर ये हरियाणा और पंजाब के अंदर ये पूरा आंदोलन जाएगा। मुझे लगता है कि प्रशासन इतना रिस्क नहीं लेगा, ये इनकी डिमांड जो है वो कल तक पूरी कर दी जाएंगी, क्योंकि कोई इतना बड़ा इशू है नहीं कि डीएसपी यदि बार एसोसिएशन के प्रधान की कोई मतलब बेइज्जती करता है और उसके ऊपर एसपी कार्रवाई ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे और ये इस पे संज्ञान लेंगे। बने रहे मेरे साथ सिटीजन पर। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।